रमु अरिहन्ताळ रमु सिद्धाणं रमु हरियाणं रमु वरचाय रमोलो सर्वसाहु अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगल्य के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागत भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारा वीतराग विज्ञान भाग दो इस श्रृंखला में चल रहा है और वीतराग विज्ञान भाग दो लगभग कंप्लीट है। अब हम उसका लास्ट 10 चैप्टर है, 10th चैप्टर है, उसको आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। पद्य में है, अर्थात जो देवशास्त्र गुरु की पूजन है उसकी जयमाला है, लेकिन उसे देव स्तुति के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जयमाला में भी देवशास्त्र गुरु का गुणानुवाद होता है। तो हम अगर जयमाला को अलग हटा के मात्र स्तुति के रूप में भी पढ़ना चाहें तो हम उसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये जयमाला या देव स्तुति पढ़ी भी होगी। आज उसका अर्थ भी देखेंगे और उसका उसमें क्या हमारी भूलों को दिखाया है, देवशास्त्र गुरु संबंधी भूल, क्योंकि हम चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, देवशास्त्र गुरु पूजन भी पढ़ चुके हैं, अब देवशास्त्र गुरु की स्तुति भी हम पढ़ रहे हैं। तो आपका पूरा देवशास्त्र गुरु संबंधी जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हुकुमचंद भारले द्वारा लिखित यह देव स्तुति है जो इसका अध्ययन हम यहाँ से कर रहे हैं। सबसे पहले किन को नमस्कार किया है, तो यहाँ पर बात करते हैं। पहला जो दोहा है उसमें उसको पढ़ते हैं। समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करे कर्म की हानि। यहाँ पर जिनवाणी, चार तीन जिनवाणियों को यहाँ पर नमस्कार किया है। हमें ऐसा लग सकता है कि समय सार को नमस्कार किया, प्रवचन सार को नमस्कार किया, नियम सार को नमस्कार किया, पर यहाँ पर यह जिनवाणी के रूप में नहीं है। यहाँ पर यह देव शास्त्र गुरु के रूप में इन तीनों को दिखाया है। कैसे दिखाया है, जब हम उसका अर्थ खोलेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये जो तीनों जिनवाणी है इनको देवशास्त्र गुरु के रूप में कैसे दिखाए। तो यहाँ पर जिनवाणी नहीं लेना तीनों का अर्थ कि समय सार एक ग्रंथ है, प्रवचन सार एक ग्रंथ है, नियम सार एक ग्रंथ है, तो इनको नमस्कार किया। कैसे किया है देखिए। समय सार, समय मतलब होता है आत्मा, और उसमें भी सार मतलब उसका प्योर फॉर्म। समय मतलब आत्मा, और आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है वह क्या है, समय सार। मतलब आत्मा की शुद्ध अवस्था किसने प्रकट की है, हमारे देव ने। देव मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो भगवान है, उनने आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट की। तो अगर हम उनको एक वर्ड से यहाँ समय सार कहना चाहें तो हम उन्हें समय सार भी कह सकते हैं, क्योंकि समय सार का अर्थ है शुद्ध आत्मा। और शुद्ध आत्मा किस कौन है, तो हमारे अरिहंत और सिद्ध शुद्ध आत्मा के रूप में हमें भी यहाँ दिखाई देते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर देव अर्थ हुआ किसका, समय सार का अर्थ क्या हुआ, देव, है ना। समझ में आया। समय सार मतलब शुद्ध आत्मा, समय मतलब होता है आत्मा, और सार मतलब शुद्ध, है ना। जैसे बोलते हैं मौसमी का रस निकाल दिया तो वो उसका सारभूत है, मतलब उसकी प्योरेस्ट फॉर्म, अब वो उसमें कुछ कचरा नहीं है। वैसे ही समय सार
हमारे आत्मा की शुद्ध अवस्था है, इसीलिए हम यहाँ समय सार का अर्थ देव लगाएंगे, भगवान लगाएंगे, अरहंत और सिद्ध लगाएंगे। अरहंत फिर भी अभी आ, मलिन है, क्योंकि अभी चार अघातीय कर्म उनके विद्यमान है, लेकिन सही अर्थों में बिल्कुल शुद्ध आत्मा कौन है? तो सिद्ध परमात्मा है ना। तो सिद्ध परमात्मा ज्यादा इसका अर्थ लगेगा, लेकिन क्योंकि देव में दोनों ही शामिल हो जाते हैं, इसीलिए अभी हम दोनों का अर्थ भी यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अघातीय विद्यमान होने पर भी जितनी शुद्ध अवस्था की जरूरत है वो हो गई, क्योंकि अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन प्रकट हो चुका है, मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो चुके हैं, इसीलिए हम उनको भी शुद्ध ही कहते हैं। फिर जिन प्रवचन जिनवाणी, जिनवाणी का अर्थ ही क्या होता है? भगवान की वाणी, वो क्या कहलाती है? जिनवाणी। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान ने जो कहा है वो क्या है? वह जिनवाणी है। तो जिन, जिन मतलब हुए जिनेन्द्र देव, और उनका प्रवचन वो क्या हुआ? जिनवाणी। वो हुए शास्त्र। शास्त्र कोई अलग से कोई चीज तो है नहीं, जो भगवान ने कहा है वही तो शास्त्र है, इसीलिए जिन प्रवचन अर्थात जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, प्रवचन है, वही क्या है? जिनवाणी है। तो क्या हो गए? देव और शास्त्र कंप्लीट हो गए। प्रवचन से अर्थ क्या हुआ? शास्त्र। और समय सार से क्या अर्थ हुआ? देव। है ना। तो देव और शास्त्र। और नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, नियम का जो सार है, नियमों का जो सार है उसका पालन कौन करते हैं? नियम सार में क्या है? नियम सार जो ग्रंथ है उसमें ज- जो हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनकी चर्चा आई है। तो नियम सार का अर्थ यहाँ पर हुआ निर्ग्रंथ मुनि, जो यम और नियमों का पालन करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु, है ना। वे हुए क्या? नियम सार। तो यहाँ पर नियम सार जिनवाणी नहीं है, प्रवचन सार जिनवाणी नहीं है, समय सार जिनवाणी नहीं है। यहाँ पर हमने इन तीनों का अर्थ देव, शास्त्र, गुरु लिया है ना। तो करे कर्म की हानि, ये तीनों क्या करते हैं? हमारे कर्मों की हानि करते हैं, मतलब कर्मों का हमारे नाश करते हैं। इन तीनों का स्वरूप समझने से क्या होता है? हमारे कर्मों की हानि होती है, क्योंकि ये भी निष्कर्म होने के, एक तो निष्कर्म है, एक निष्कर्म होने की राह बताते हैं, और एक उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो तीनों ही हमें निष्कर्म होने की प्रेरणा देते हैं। तो हम जिनको आदर्श मान रहे हैं, वो जो प्रेरणा दे रहे हैं, हम उस प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम भी क्या प्रयत्न करते हैं? अपने कर्मों को नाश करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात इनके स्वरूप को समझने से हमारे कर्मों का नाश होता है। ठीक है। अशुभ का तो नाश होता ही होता है, क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति करने से किस कर्म का बंध होता है? शुभ कर्म का बंद होता है। और अशुभ भी है, वो क्या होता है? धीरे धीरे शुभ में परिवर्तित होने लगता है। तो अशुभ कर्म की तो हानि हो ही रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जब हम धीरे धीरे अपने संपूर्ण कर्मों का नाश कर रहे हैं, वह एक उपलब्धि है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि इन तीनों का स्वरूप समझने से क्या होता है? करे कर्म की हानि, यह तीनों का स्वरूप समझने से हमारे कर्मों का नाश होता है। ठीक है। ये समझ में आ गई? आगे चलें? कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर, 84 के चक्कर खाना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भक्त भगवान से कह रहा है, अपनी व्यथा बता रहा है, अपनी जो स्थिति है उसको बता रहा है कि हे भगवान, अभी तक हमने आपको नहीं पहचाना। किस भगवान को नहीं पहचाना? जो वीतरागी है और सर्वज्ञ है, ऐसे भगवान को अभी तक मैंने नहीं पहचाना। और इसीलिए, अतएव अर्थात इसीलिए, मुझे अभी तक प्रभुवर 84 अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ रहा है।
क्योंकि जो एक बार शास्त्र गुरु को अच्छे से पहचान ले, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करे, उसके भव का धीरे धीरे अंत आएगा, उसके भाव बढ़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उन्होंने भव के अभाव करने की विद्या हमें दी है। तो कोई भव को बढ़ाने वाली हम बात क्यों करेंगे जब हम उनके पास चले जाएंगे, उनके स्वरूप को पहचान लेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं, लेकिन भगवान हमने अभी तक आपको नहीं पहचाना था, पहचाना मतलब आपके स्वरूप को नहीं समझा था, इसीलिए मैं दर दर भटक रहा था और देवों के पास गया, सब किया, और निरंतर मिथ्यात्व का ही बंद किया, और मिथ्यात्व के फल में ही तो क्या मिलता है, अनंत संसार मिलता है। तो अनंत संसार अर्थात 84 के चक्कर खाना। तो भगवान को नहीं पहचानने का रिजल्ट क्या है? भाव भाव भटकना। सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं पहचानने का अर्थ है हम क्या कर रहे हैं, निरंतर ही भटक रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं। क्या किया मैंने आपको, मतलब आप तो को पहचाना तो नहीं, तो मैं अभी तक क्या मानता रहा था, जब आपके सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना तो मेरी मान्यता में भगवान का स्वरूप क्या था, क्या उनसे चाह थी, क्या उनके दर्शन करने का उद्देश्य मैंने समझ रखा था, वो यहाँ पर वर्णन करते हैं। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। हे भगवान, मैंने आपका जो वीतरागी और सर्वज्ञ जो स्वभाव है उसको नहीं पहचाना। तो यहाँ पे कह रहा है वीतरागियों को नहीं पहचाना। वीतरागी कैसे होते हैं? जिनको किसी से मतलब होता है क्या? नहीं होता। वीतरागी है क्योंकि राग द्वेष का अभाव हो गया है, तो किसी से उनको तो राग द्वेष है नहीं, तो वो किसी का अच्छा बुरा भला तो करेंगे नहीं। लेकिन उस वीतरागी गुण को ना पहचान के, उसके स्वरूप को ना समझ के, मैंने आपको क्या माना? करुणा निधि, कि आप करुणा करते हो। करुणा की निधि मतलब करुणा से संपन्न हो। करुणा तो एक कषाय है ना, एक राग है। करुणा एक राग है, करुणा करना, किसी पे दया करना तो राग का काम हुआ, और राग भी क्या है? कषाय है। तो हमने आपको वीतरागी ना मान के कैसा होना, करुणा निधान, कि आप करुणा करते हो। तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, कि भगवान आप करुणा करके मुझे इस भव से पार लगा दो, आप करुणा करके मेरे सारे संकट हर लो, आप करुणा करके मुझे अच्छा इज्जत दिला दो, पैसे दिला दो, शोहरत दिला दो, बच्चे दिला दो, ये कष्ट को निवार दो। मतलब सारे ही जो हमारे दिक्कतें थी वो हमने इनसे मांगी। किन से मांगी? भगवान से। क्या समझ के? उनको वीतरागी समझ के? वीतरागी समझ के नहीं, करुणा निधि समझ के, कि आप मेरे ऊपर करुणा कर दोगे, इसलिए भगवान भरोसे पड़ा। वो होता है ना कि बस जिनके भरोसे पड़ जाते हैं ना तो फिर वो काम नहीं करते। जैसे एग्जाम्स का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे हम स्टूडेंट हैं और हमने नहीं पढ़ा, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम अगर उसके पीछे अगर हमारा रोल नंबर हुआ तो हम क्या कहते थे? यार तुम्हारे भरोसे हैं, तुम हमें बस पास करवा देना, मतलब इतना बता देना कि हम पास हो जाए। तो अब उनके भरोसे पड़े पड़े रहने का मतलब क्या है? अब खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बस जो चीटिंग वो करवा देंगे वही, उसी से पास हो जाएंगे, वही उतने में हमारा काम हो जाएगा। मतलब पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, पढ़े किसी के भरोसे पड़े रहने में क्या हो जाते हैं? पुरुषार्थहीन। तो यहाँ भी भक्त कैसा हो गया है? पुरुषार्थहीन, आलसी हो गया है, कि हे भगवान, आप मुझे आप मुझे इस भाव से पार लगा दोगे, भरपूर सुखी कर दोगे, इसीलिए बस आपके पास आता हूँ, आपके भरोसे। बस क्या उसके बहाने थोड़े से चावल चढ़ा दिए, पूजा कर ली, और मतलब ये उनको रिश्वत दे के हम क्या करना चाह रहे हैं? कि हम भरपूर सुखी होना चाह रहे हैं, खुद पुरुषार्थ नहीं करना चाह रहे। तो ये आपको पहचानने से, नहीं पहचानने से हानि हुई, कि आपको एक तो आपके स्वरूप को नहीं पहचाना, उल्टा माना, और उससे क्या हुआ? खुद पुरुषार्थहीन होके आलसी बना रहा। ठीक है, आए ये दोनों लाइन समझ में? चलिए, आगे क्या है? ये लौकिक में भी हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भरोसे किसी के रहने से वो काम भी परफेक्ट नहीं होता, काम भी डिले होता रहता है, क्योंकि वो जब करेंगे तब होगा, है ना। और
हम क्या है, निरंतर निरंतर आलसी होते जाते हैं। तो हमें अपना काम स्वयं इंडिपेंडेंट होके करें तो जल्दी काम होगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी खुद के पुरुषार्थ से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो बढ़ पाएंगे। भगवान के भरोसे पड़े रहेंगे तो भगवान तो हमें सुखी नहीं करने वाले, क्योंकि वो तो चले गए, वो तो दोबारा आने नहीं वाले। वो तो हमें समझाने नहीं, मतलब समझाने मतलब राग पूर्वक नहीं समझाने वाले। जो समझाना था वो सब समझा दिया उन्होंने। पर आपको अब हाथ पकड़ के ले जाएंगे भगवान पार्शनाथ। हमने तो भंवर में नैया डाल दी है, अब आप पार कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी नैया डूब ही जाएगी, क्योंकि वो तो आने वाले नहीं है। आपको ही आपकी नैया पार करवानी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। क्या कह रहे हैं तुम? मतलब पहले तो हमने कैसा माना, करुणा निधि होके आपको आपके भगवान भरोसे पड़ा रहा। लेकिन आप तो कैसे हो, वीतरागी हो। और वीतरागी कैसे? कि लीन हो स्वयं में। बाहर तो आप हमें देखते तक नहीं हो, सुनने की, हमारी बात सुनने की तो बात अलग। कोई बोले एक बार हमें देख तो लो, है ना। तो देखते ही नहीं हो तो सुनने की बात तो क्या ही है। तो हे भगवान, आप तो वीतरागी हो और स्वयं में लीन हो। और मैंने कभी ये बात जानी ही नहीं कि मैं ये कह रहा था कि भगवान आप मुझे पार कर दो इस जगत से, इस भाव से, सारे दुखों को हटा दो, सुखी कर दो, सारे संकट निवारण कर दो। इसके लिए मैं आपकी पूजा कर रहा था। लेकिन मैं अगर ये समझ लेता कि भगवान आप तो वीतरागी हो, आप तो अपने में ही लीन रहते हो, आप तो बाहर का कुछ भी कार्य नहीं करते हो, तो मैं आपके भरोसे नहीं पड़ा रहता। मतलब मुझे क्या जरूरत थी, मुझे ये जरूरत थी कि मैं आपके सच्चे स्वरूप को समझूं। लेकिन मैंने आपके सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना। आप कैसे हो? वीतरागी हो, स्वयं में लीन हो, और कैसे हो? निरीह। निरीह मतलब क्या है? करुणा रहित, है ना, दया रहित। कैसे है? करुणा रहित, दया रहित, निरीह है। मैंने निरीह का अर्थ सही बताया आपको? हाँ, मतलब इसमें लिखा है समता रस में निमग्न रहने वाले हैं। वो क्या है? निरीह है। और कृत कृत्य, मतलब कृत कृत्य क्या होता है? जो कुछ भी करने योग्य कार्य अब यहाँ पर नहीं रह, सॉरी मैंने इच्छा रहित सही बताया, इच्छा रहित। मतलब दया रहित, करुणा रहित, वो क्या है? निरीह है। और कृत कृत्य मतलब कि जिनके कुछ भी कार्य करना बाकी नहीं रह गया है, वे होते हैं कृतकृत। मतलब कृत कृत्य बोले या कृतकृत बोले, मतलब जो भी करने योग्य कार्य थे वो सभी वो यहाँ पर कर चुके हैं। अब उनको कुछ भी करना योग्य नहीं है, ना वो कुछ करते हैं, इसीलिए वो मुझे भरपूर सुखी कर देंगे, ये वाली बात भी नहीं है। मैंने यह सब नहीं पहचाना कि हे भगवान आप वीतरागी हो, स्वयं में लीन रहते हो, निरीह हो अर्थात इच्छा रहित हो, दया रहित हो, करुणा रहित हो, और कृतकृत्य हो। मतलब जो कार्य करने योग्य थे वो सब आपने कर लिए हैं, ऐसा मैंने अभी तक नहीं जाना था। और क्या है? इससे भी बड़ी भूल, मैं उलट फेर करने में लगा रहता था कि ये कर दो। आ, जो सहज एक धारा चली आ रही है उसको स्वीकार ना करके हर बार हमने सिर्फ बदलने का ही प्रयत्न किया है। मतलब जो भी चीज हमें नहीं भा रही वो बदल जाए, बदल जाए, और बदलते नहीं है तो क्या होता है? दुखी होता है। जैसे अभी कुछ भी चीज अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो हम चाहते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारे अनुसार हो। और हमारे अनुसार नहीं होती तो हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। पर ये हम नहीं सोचते कि जो होना था वही हो रहा है, होने योग्य ही हो रहा है, कुछ अनहोनी कभी भी नहीं होती है ना। ये मैंने अभी तक नहीं पहचाना। उसी बात को कह रहे हैं, प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, यह जगत स्वयं परिणमनशील, केवल ज्ञानी ने गाया है।
लोगों को बहुत दिक्कत होती थी इस लाइन से। क्या क्या थी पहले लाइन, नीचे देखिए कोट लिखा हुआ है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, ये लाइन थी यहाँ पर। लेकिन लोगों को ये लाइन जब पूजन करते थे तो लोगों को दिक्कत होती थी, सब कुछ निश्चित कैसे हो सकता है, हम तो फिर पुरुषार्थहीन हो गए, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर उस लाइन को चेंज किया गया और ये लाइन लिखी गई कि यह जगत स्वयं परिणमनशील, केवल ज्ञानी ने गाया है। कुछ शब्दों से दिक्कत होती है पर लाइन दोनों का ही एक ही अर्थ है। जगत का स्वयं परिणमनशील होना, अपने आप परिणमनशील होना, या कहें जो होना है वही होना, एक ही बात है। क्योंकि स्वयं से परिणमनशील होने का मतलब क्या है, जो परिणमन होना है वही हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा। वह, और यहाँ जो लाइन लिखी है क्या, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, कि जो होना है वही हो रहा है। तो दोनों लाइन का एक अर्थ है बस, लेकिन कुछ ये जो शब्द है ना, जो होना है सो निश्चित है, इस लाइन से दिक्कत थी। तो अर्थ वही रखे, कवि ने भी बहुत चतुराई से यह लाइन यहाँ पर कोट कर दी कि यह जगत स्वयं परिणमनशील, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो क्या अर्थ हुआ यहाँ पर कि प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, कि भगवान की वाणी में पहले ही सब आ चुका है। क्योंकि आ चुका है मतलब उनने डिसाइड कर दिया है, ये बात नहीं समझना। मतलब मैंने कह दिया कि कल क्लास होगी, तो ये तो मैंने डिसाइड किया। अभी एग्जाम्पल कह रही हूँ, है ना, कि कल क्लास होगी, अगर ये मैंने बोला तो ये तो क्या है, मैंने डिसाइड कर दिया, मैंने कहा मतलब मैंने डिसाइड किया। पर यहाँ पर जो भगवान ने कहा है वह उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, उन्होंने जो देखा है वो कहा है। और देखा क्या है, जो वस्तु व्यवस्था है वो देखी है। कुछ अपने राग द्वेष से फेर बदल करके कुछ भी नहीं देखा, ना कुछ जाना है, ना अपनी सुविधा के अनुसार उसे बताया है। तो क्या बताया है, कि जो होना है वही बताया है, कि यह जगत स्वयं से परिणमन करेगा और उसकी प्रत्येक पर्याय हर समय निश्चित है। कोई भी पर्याय एक समय पहले होगी ऐसा नहीं होगा, या उस पर्याय को आप उस समय ना लाकर अगले समय लाना चाहो तो ऐसा भी नहीं होगा। जो पर्याय जिस समय जिस अवस्था में जिस निमित्त से जिस विधि से होनी है, वह उस निमित्त से उस समय उस विधि से होकर ही रहेगी। उसको इंद्र या जिनेन्द्र, है ना, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, जम जस्य जम्मि देसे, जेण विहाणेन जम्मि कालंबी, है ना, कि जो जिस समय जिस अवस्था में जिस निमित्त से जिस कारण से होना है, वह उस समय उस अवस्था में उस निमित्त से उस कारण से होकर ही रहेगा, है ना। उसे इंद्र या जिनेन्द्र भी बदलने में समर्थ नहीं है। रागियों में सबसे ताकतवर कौन है, इंद्र है। और वीतरागियों में सबसे ताकतवर कौन है, जिनेन्द्र है। तो रागी भी नहीं बदल सकते और वीतरागी भी नहीं बदल सकते, दोनों दोनों ही किसी भी पर्याय को नहीं बदल सकते। तो इससे क्या है, इससे पराधीनता आती है नहीं, इससे बहुत निश्चिंतता आती है। क्या निश्चिंतता आती है, कि जो होना है वही तो हो रहा है, होने योग्य ही तो हो रहा है, अनहोनी तो कुछ हो ही नहीं रही है ना। हम अगर इसे स्वीकार कर लें तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। हमारी जो आकुलता है परिवर्तित करने की, वो हमारी आकुलता मिट जाएगी। आया समझ में, ये बात समझ में आई, कि भगवान को हम सोच रहे थे वो कुछ कर देंगे, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ जान सकते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हम एक भी जो जगत परिणमनशील है उसकी एक भी पर्याय को मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि जगत स्वयं, स्वयं शब्द लिखा है ना, जिनेन्द्र परिणमनशील कराते ऐसा नहीं लिखा, वीतरागी सर्वज्ञ परिणमनशील कराते ऐसा नहीं लिखा। स्वयं परिणमनशील है, स्वयं अपनी पर्यायों को करेगा, और जो पर्याय होनी है वही होगी। मतलब जो अवस्था होनी है, जो घटना घटनी है वही घटेगी, कोई और कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे आ, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया, इसका एग्जाम्पल हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं पुराणों में अपने। द्वारिका को जलने की बात कही तो द्वारिका
कब जली? 12 वर्षों के बाद ही जली। उसको जो दीपायन मुनि हैं वो भी नहीं बचा सके, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मेरे निमित्त से द्वारिका नहीं चले। वो भी मुनिराज थे, तो वो भी चाहते थे कि मेरे निमित्त से कुछ भी हिंसा और ऐसा ना हो, तो चले गए थे। फिर भी लौट के आए, क्यों? क्योंकि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। जो होना है वो तो निश्चित ही है ना। आप उसे अपने राग द्वेष के कारण बदलना चाहो तो वो नहीं बदल सकते। मारीची के लिए आदिनाथ भगवान ने कहा था कि ये 24वां तीर्थंकर होगा। उसे गुस्सा आया कि मैं 24वां क्यों होऊंगा, ये तो पहले बन गए हैं और मैं 24वां होऊंगा। तो उसने जितना भी प्रयत्न किया, तो वो किसके लिए प्रयत्न किया? 24वां होने के लिए प्रयत्न किया। इतना टाइम उसने लिया ना 24वां बनने के लिए, इतना मिथ्यात्व फैलाया, इतने मत चलाया, इतना पाप का बंध किया, तो वो किस लिए किया? कि मुझे 24वां होना है ना, तो इतना टाइम चाहिए अभी भाव में रहने के लिए, तो चलाओ 384 मत। इसीलिए जो भी होता है और जो भी बात हो रही है वो सब पहले से निश्चित है। हम व्यर्थ ही राग द्वेष करते हैं। ये हमने भगवान के वीतरागी और सर्वज्ञपने को नहीं जाना। पहले तो हमने करुणानिधि माना, मतलब हमने उनके वीतरागी गुण को नहीं पहचाना। और फिर जगत स्वयं परिणमनशील है, ऐसा नहीं जान के हमने उनकी सर्वज्ञता पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया। तो हमने ना उनको वीतरागी समझा, ना हमने उनको सर्वज्ञ समझा। ये दोनों बात यहाँ पर आ गई। ठीक है, आगे चले। मनीष जी भैया, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है शब्दों में या अर्थ में? नहीं। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। प्रभु वीतराग, ये तो हो गया। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक, सत का न प्रभु सम्मान किया। सत मतलब है, जो है उसका सम्मान नहीं किया। सत मतलब है, होना, है ना। वो उसका, मैंने यहाँ पे लिखा है वस्तु स्वभाव, मतलब वस्तु स्वभाव मतलब है पना। सत, सत मतलब सत्ता, है ना। किसी भी जो होना है उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की। और मैं क्या है, निरंतर बदलाव बदलाव बदलाव, मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ तो ये बदल दो, मेरे अकॉर्डिंग घर नहीं बना इसको बदल दो, इसका स्ट्रक्चर बदल दो। दिन रात परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बच्चे नहीं चल रहा, उन्हें मार दो, पीट दो, है ना, उन्हें घर से बाहर निकाल दो। तो सारा ही मैंने क्या है, परिवर्तन ही करने का सोचा, और अभी भी निरंतर परिवर्तन करने का ही सोच रहे हैं, है ना। और बनकर पर का करता, क्योंकि जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो उसे मैं सुधारूंगा, मतलब मैं करता बनूंगा। तो बनकर पर का करता, सत का न प्रभु सम्मान किया। क्योंकि स्वयं जगत परिणमनशील है, ये मैंने बात नहीं जानी, ये वस्तु का स्वभाव, ये वस्तु का व्यवस्था, ये न जानकर मैं निरंतर पर का कर्ता बना रहा। और पर का कर्ता मानना ही सबसे बड़ी भूल है, सबसे सबसे बड़ा मिथ्यात्व है ना। और ये मैं निरंतर करता रहा। ठीक है, ये सारी बात मैंने आपको समझा दी है। देव का यहाँ पर स्वरूप बता दिया। अब आगे शास्त्र का स्वरूप बताते हैं। क्या शास्त्र का स्वरूप है? भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, स्याद्वाद नए अनेकांतमय, समय सार समझाया है। क्या बताया है? भगवान तुम्हारी, यहाँ पे शास्त्र का स्वरूप हो गया, शुरू हो गया। तो भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है। भगवान की वाणी में कैसा तत्व दिखाया है, वो शास्त्र है ना। तो शास्त्र का स्वरूप बता रहे हैं कि शास्त्र का कथन करने की पद्धति कैसी है, कि शास्त्र कथन स्यादवाद से करते हैं। स्यादवाद, स्याद मतलब अपेक्षा, और वाद मतलब कहना। स्यात मतलब शायद, नहीं समझ रहा है ना, कि शायद ऐसा भी और शायद वैसा भी। ये शायदवाद नहीं है, ये कौन सा है? स्यातवाद है। स्यात मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से। वाद मतलब कहना। हम जितने भी वाक्य अभी तक कह रहे हैं, वो हम किसी ना किसी अपेक्षा से कहते हैं। अपेक्षा मतलब किसी ना किसी प्रयोजन से वो बात कही जाती है, और उस बात के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होने से वो बात सच्ची होती है।
समझ में आया? स्यादवाद मतलब क्या है? हर एक वाक्य जो अपेक्षा सहित है वो सत्य है। ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल बताएं। आग ठंडी होती है, ये बात सही है कि गलत है? आग ठंडी होती है, ये बात सही है कि गलत है? गलत है। लेकिन अपेक्षा लगा दो। हमने आग शब्द लिखा कागज में, और वो कागज ठंडा है, तो आग ठंडी हुई कि नहीं हुई? आग जो वास्तविक आग है वो आग नहीं कह रहा है। कोई व्यक्ति हमसे अगर लड़ाई कर रहा है कि आग ठंडी होती है, कुछ होते हैं ना जो बहस करते हैं, तो अब उसकी बात को हम कैसे स्वीकार करें? तो अगर हम एक पेपर पे आग शब्द लिख दें, तो वो शब्द ठंडा है कि नहीं? वो गर्म है क्या? नहीं है। तो इस अपेक्षा से शब्द रूप जो आग है वो ठंडी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हम जो शब्द आग का बोल रहे हैं वो गर्म है क्या? नहीं है। तो हर वाक्य जो किसी अपेक्षा सहित है वो सत्य है। इसीलिए जो स्यादवाद है वह हमारे परस्पर विरोध को मिटाता है, हमारे लड़ाई झगड़े को मिटाता है। क्या है? शादवाद क्या है? हमारे परस्पर झगड़ों को, हमारे विरोधों को मिटाता है, क्योंकि हर एक वाक्य जो किसी अपेक्षा से कहा गया है वह सत्य है। तो किसी की बात झूठी हो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसने अपेक्षा से कहा है तो वह सत्य है। अब यहाँ पर वास्तविक एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा? कि इस पूरे शरीर को भी जीव कहा, पर यह जो शरीर है वह तो पुद्गल है, और अंदर जो जीव विद्यमान है वो जीव है। मतलब बाहर जो पुद्गल है वो तो अजीव है, और अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो जीव है। लेकिन इस पूरे मिले जुले को भी जीव कहा गया कि यह जीव है, इसकी हिंसा नहीं करना। चींटी जीव है, इसकी हिंसा नहीं करना। क्यों कहा? क्योंकि उस शरीर में अभी जीव रह रहा है, और उसकी उस अगर हम उस शरीर को सिर्फ अजीब मान लेंगे तो फिर हम हिंसा और अहिंसा का विवेक रख पाएंगे क्या? मान लीजिए हमने मान लिया हाथी का शरीर तो अजीब है और हाथी की आत्मा जीव है, तो हाथी को मार दो। चींटी का शरीर तो अजीब है और चींटी की आत्मा जीव है, वो तो कभी मरती नहीं, तो चींटी को मार दो। तो फिर कैसे व्यवहार चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए जब तक उस शरीर में वह आत्मा विद्यमान है, हम व्यवहार से उस शरीर को भी जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं कि वो जीव है, ये जीव है, मैं जीव हूं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ताकि हिंसा और अहिंसा का विवेक हो सके। इसीलिए हमने शरीर सहित जीव को भी जीव कहा। ये क्या है? ये स्यादवाद है, किसी अपेक्षा से। जैसे एक ही इंसान बहुत सारी रिश्ते हो सकते हैं, तो वो है तो एक इंसान, लेकिन उसे अलग अलग रिश्तों से क्यों कह रहे हो? क्योंकि वह अपने पिताजी की अपेक्षा बेटा है ना, बेटी है। अपने बुआ की अपेक्षा भतीजी है, दादी की दादाजी की अपेक्षा क्या है? पोता या पोती है। तो ये क्या है? ये अपेक्षा है, ये स्यातवाद है। ये क्या है? स्यातवाद। किसी अपेक्षा से वह ये भी है। यह जीव नारकी भी है क्योंकि नरक अवस्था में अभी रह रहा है। यह जीव देव भी है क्योंकि अभी देव पर्याय इसने ग्रहण की। तो ये सारी अपेक्षाएं। कोई कहे जीव तो जीव होता है, वो देव रूप नहीं होता, वह है ना नारक रूप नहीं होता, तो ये निश्चय परक बात है कि वो किसी अन्य रूप नहीं होता। लेकिन वो जिस पर्याय में है उस पर्याय अपेक्षा उसका कथन करना, ये व्यवहारण्य का कथन। इसीलिए क्या हो गया? ये स्यादवाद हो गया। थोड़ा सा बात को बस समझाने के लिए ये है, बाकी स्यादवाद और अनेकांत की चर्चा और अच्छे से हम आगे करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेगी। तो स्यादवाद का अर्थ इतना है, कथनचित यह बात भी सही है। कथनचित यह बात भी सही है। स्यात मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कहना। नय, नय क्या होता है? सम्यक ज्ञान का अंश है, वह नय कहलाते हैं। सम्यक ज्ञान का अंश है वो क्या कहलाता है? नय कहलाते हैं। दूसरी बात कहें तो प्रमाण से हमने पूरी वस्तु को जाना, और नय से हम एक वस्तु के एक अंश को जानते हैं। जैसे प्रमाण, प्रमाण मतलब नय का ही बड़ा रूप। नय जैसे बोल सकते हैं
नए, नए उसका भेद है, प्रमाण का भेद क्या है, एक नए है, क्योंकि प्रमाण के एक अंश को कौन जानता है, नहीं जानता। जैसे हमने पूरे एक लैपटॉप को जाना, तो ये तो हो गया प्रमाण का विषय। और हमने फिर उसकी बस स्क्रीन को जाना कि ये लैपटॉप की बस स्क्रीन है, तो हमने एक उसके अंश को जाना, इसके एक बटन को जाना, तो ये क्या है, ये नए का, ये नए हो गए। मतलब हमने प्रमाण से पूरी वस्तु को जाना, और नए से हमने सिर्फ वस्तु के एक अंश को जाना, एक पार्ट को जाना, वो क्या हो गया, नए हो गए। और नए क्या होते हैं, वह सम्यक ज्ञान के अंश होते हैं। तो हम ये जो पढ़ते हैं ना, व्यवहार से ऐसा, निश्चय से ऐसा, मैंने अभी अभी कहा था ना कि ये व्यवहार से जीव है, निश्चय से तो ऐसा है, मतलब व्यवहार से तो ये नारकी भी है, मनुष्य भी है, लेकिन निश्चय से तो यह जीव है, तो ये भी एक नए है। प्रमाण से तो ये पूरी एक वस्तु है, लेकिन ये निश्चय से हम इसमें कहेंगे कि ये एकदम प्योर आत्मा है, ये कोई भी नरक त्रयंच रूप नहीं होती। और व्यवहार से कहेंगे कि एक नारकी और त्रियंच रूप होती। तो हमने एक एक पार्ट को उसके जाना, तो ये क्या हो गए, नए हो गया। ठीक है, आई समझ में वस्तु, वस्तु क्या, ये बात समझ में आई। और अनेकांत, अनेकांत मतलब वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है। अनेक अंत, अंत मतलब होता है धर्म, और एक धर्म नहीं है वस्तु में। वस्तु में कैसे धर्म है, अनंत धर्म है। जैसे यह जो भी वस्तुएं हमें देख रही, मान लीजिए ये टेबल है, टेबल में कितने धर्म है, अनेक धर्म है। अनेक धर्म क्या है, ये सत भी है, असत भी है ना, इसका भाव भी है, इसका अभाव भी है, ये इसके बहुत सारे धर्म है। कैसे, वस्तु ये सत है, सत मतलब है ये, तो ये अपने स्वचतुष्टय में है, इसका अपना स्वद्रव्य है, स्वक्षेत्र है, स्वकाल है, स्वभाव है, तो इसके स्वचतुष्टय है। लेकिन ये किसी दूसरी वस्तु के चतुष्टय में नहीं है, इसीलिए वो क्या है, असत है। दूसरे में इसकी सत्ता नहीं है, खुद में इसकी सत्ता है, और दूसरे में इसकी सत्ता नहीं है। तो ये क्या है, अनेक धर्म है, ऐसे परस्पर युगलीय धर्म, एक अनेक, सत असत, भाव अभाव, ये सारे अनेक धर्म एक वस्तु में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अनेकांत। परस्पर विरोधी अनेक धर्म एक ही वस्तु में पाए जाते हैं, वो क्या है, वह अनेकांत है। अंत मतलब होता है धर्म, और धर्म हमेशा परस्पर, यहाँ पे जो धर्म का अर्थ है वो, क्योंकि धर्म के बहुत अर्थ होते हैं, है ना, धारण करने वाला धर्म भी होता है, पूजा पाठ करने का नाम भी धर्म होता है। पर यहाँ धर्म है परस्पर विरोधी, जो बात, जो गुण है, वो यहाँ पर धर्म कहे गए हैं। जैसे एक अनेक, भाव अभाव, सत असत, ये सब क्या है, नित्य अनित्य, ध्रुव अध्रुव, ये सब क्या कहलाएंगे, ये परस्पर विरोधी धर्म कहलाएंगे। और ये वस्तुओं में पाए जाते हैं, सभी वस्तुओं में, मतलब हम में, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, छहों द्रव्यों में, कि प्रत्येक एक एक वस्तु में यह धर्म पाए जाते हैं। और ये धर्म एक नहीं है, इसलिए क्या कहा, अनेक। अंत मतलब धर्म, और एक नहीं है, अनेक है। तो ऐसी वस्तु का जो कथन है वो स्यादवाद से होता है। अनेकांतमय वस्तु का जो कथन है वो स्यादवाद। देखिए, एक वस्तु में एक धर्म नहीं है, कितने धर्म है, अनंत धर्म है, अनेक धर्म है। तो एक एक धर्म को कथन करने के लिए हमें किसकी जरूरत लगेगी, स्यादवाद की जरूरत लगेगी, नए की जरूरत लगेगी। इसीलिए कथन होता है स्यादवाद से। और वस्तु कैसी होती है, अनेकांतमय। अनेकांतमय वस्तु का जो कथन है वो स्यादवाद से होता है। तो अनेकांत अलग चीज हुई, स्यादवाद अलग चीज हुई। आया समझ में, हम दोनों को कहते हैं स्यादवाद, अनेकांतमय, द्वादशांगमयी, जिनवाणी माता, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन स्यादवाद अलग है, अनेकांत अलग है। अनेकांतमय एक वस्तु है, और उस वस्तु को हम कहते हैं, वो पद्धति है, वो स्यादवाद है। ठीक है, मनीष भैया, तपन भैया, हिमांशी, रोशनी जी, दीपा जी, समझ में आया क्या हुआ स्यादवाद, अनेकांत? हाँ। आपने बताया कि अनेक, अनेक और अंत, उनका अनेक मतलब अंत धर्म है, और अनेक मतलब अनेक हर एक वस्तु का अनेक धर्म है, ऐसे ही ना।
हाँ हाँ, अनेक मतलब एक नहीं होना वो अनेक है। जैसे हम क्या है, एक हैं, हम कहें हम अनेक नहीं है, है ना, मतलब मतलब बहुत सारे नहीं है। तो एक नहीं होने का अर्थ है अनेक। अनेक मतलब बहुत सारे, और यहाँ पर बहुत सारे मतलब अनंत धर्म, है ना। एक नहीं, अनंत धर्म है, किसमें, वस्तु में। और धर्म का अर्थ है यहाँ पर परस्पर युगल में जो विरोधी चीजें हैं वो धर्म है। ठीक है, चलिए। ये तो ऐसी हमारी जिनवाणी है जो क्या करती है, अनेकांतमय वस्तु को बताती है। और किसके द्वारा बताती है, स्यादवाद के द्वारा बताती है। और समय सार समझाती है। समय सार मतलब, समय मतलब होता है आगम, समय मतलब होता है आत्मा, समय मतलब होता है आगम, है ना। समय मतलब होता है समय भी, समय मतलब होता है सिद्धांत भी। तो समय के बहुत सारे अर्थ हैं। तो जहां जो अर्थ है हम उसको लगाएंगे। अभी हम पूछेंगे कितना समय हो रहा है, तो कोई कहेगा 7:53 हो रहा है ना। तो ये हो गया टाइम वाला, काल, काल संबंधी कथन, है ना। अब मैं कहूंगी आपके समय है वह जानता है, मतलब क्या, कि आपकी आत्मा जानती है। समय का अर्थ क्या हुआ, आत्मा। आपका समय क्या है, मतलब आपका सिद्धांत क्या है, आपका मत क्या है, ये भी समय का अर्थ है। और समय मतलब आगम भी होता है, समय लाओ, शास्त्र लाओ, तो उसका मतलब आगम भी होता है। तो समय सार समझाया मतलब आगमों का सार हमें समझाया है। पहले हमने समय सार ऊपर क्या लिया था, शुद्धात्मा, और यहाँ समय सार का मतलब क्या हुआ, आगम का सार, अर्थात जिनवाणी का सार हमको समझाया है। ठीक है। तो दोनों समय सार का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है, एक ही स्तुति में समय सार का अर्थ अलग अलग है। जब हम समय सार मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, तब उसमें तीसरी गाथा में समय के 6 अर्थ दिए हुए हैं। तो हम उसी को लेके और भी चर्चा आगे करेंगे जब हम समय सार पढ़ेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। क्या है जो जिनवाणी है वो कैसी है, स्यादवाद नय अनेकांतमय है, और उसमें समय सार को समझाया है। तो क्या किया, उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, विकथा में समय गवाया है। शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। क्या, शास्त्र पढ़ने के समय को, शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए था, शास्त्रों को समझना चाहिए था, वस्तु व्यवस्था को समझना चाहिए था, अनेकांतमय वस्तु को समझना चाहिए था। तो उस पर तो ध्यान दिया ना प्रभु, हमने उस पे ध्यान नहीं दिया। तो किसमें, काम भोग बंधन की कथा न विकथाओं में समय गमाया, स्त्री कथा में, आहार कथा में, चोर कथा में, इन सब कथा मतलब जो भी सांसारिक बातें हैं वो सब विकथा में ही आती हैं। तो हमारे लिए जितना भी टाइम मिला तो व्हाट्सएप पे चैट करने लगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे चैटिंग चल रही है ना। चैटिंग के अलावा रील्स चल रही हैं। तो देखना ही कहना एक ही बात है ना। हम अगर किसी लड़ाई झगड़े में शामिल भी नहीं है लेकिन उसे देख रहे हैं, तो भी आप शामिल ही हैं, क्योंकि आपने अपना समय तो सारा वहीं दे दिया ना। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्वाध्याय का समय था, जो आत्म कल्याण के लिए समय था, जो स्वयं को समझने के लिए समय था, वो हमने सिर्फ किस में गवा दिया, विकथाओं में हमने पूरा समय गवा दिया। और क्या है, जब विकथाओं में समय गवाया तो शुद्धात्मा की रुचि कहाँ से होगी, क्योंकि शुद्धात्मा की बात तो समझने का हमें समय ही नहीं है। तो जब शुद्धात्मा की बात समझने का समय नहीं है, तो हमारी शुद्धात्मा की रुचि भी कैसे होगी, अर्थात शुद्धात्मा की रुचि नहीं हुई, ना मन को उधर लगाया है। रुचि नहीं हुई तो मन भी उधर नहीं जाता है, किस में जाता है, सिर्फ विकताओं में जाता है, शास्त्र के स्वाध्याय अध्ययन में या स्वयं को समझने के अध्ययन में हमारा समय नहीं गया। सिर्फ बाहर के सांसारिक प्रपंचों की बातें ही हम दिन रात करते रहे, खुद को समझने का प्रयत्न हमने नहीं किया। ठीक है, आगे, मैं समझ न पाया,
भाव तक जिनवाणी किसको कहते हैं, प्रभु वीतराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं। कि मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि जिनवाणी किसको कहते हैं, मतलब वीतरागियों की वाणी को जिनवाणी कहा जाता है। उसमें वीतरागता की बातें आती हैं, राग की बातें नहीं आती हैं। किसी को टोना टोटका दे देना, इस मंत्र को पढ़ने से ये हो जाएगा, इस कार्य को करने से ये हो जाएगा, यहाँ जाने से ये उपलब्धि हो जाएगी, ये सारी राग की बातें तो मैं करता रहा। लेकिन भगवान ने कभी ऐसी रागवर्धक बातें तो बताई ही नहीं। और मैं हमेशा बस इन्हीं राग की बातों में लगा रहा। मतलब मैंने जिनवाणी किसको कहते ये नहीं समझा। मतलब जिनवाणी में सिर्फ वीतरागता के पोषण की बातें आती हैं, राग के पोषण की बात नहीं आती। अगर वो राग की बात भी कर रहे हैं तो वो वीतरागता की ओर ले जाने के लिए कर रहे हैं। मतलब मैंने लेकिन इस प्रयोजन को नहीं समझा। वो पूजा पाठ करने की बात भी कर रहे हैं, अगर जिनवाणी में देव शास्त्र गुरु की उपासना छठ आवश्यक की बात भी आ रही है, तो वह वीतरागी होने के लिए आ रही है। लेकिन मैंने बस उसको वहीं तक सीमित कर लिया कि बस पूजा करना चाहिए, दान देना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन ये भी वीतरागी होने के लिए, निष्कर्म होने के लिए ये मार्ग बताया जा रहा था। मैंने इस बात को नहीं समझा और मैं उसी में सीमित होके उसी को बढ़ाता रहा। मतलब पूजा पाठ करके मैंने सिर्फ पूजा पाठ दान इनको ही, शुभ भाव को ही तो बढ़ाया, लेकिन वितरागता की ओर मैं नहीं गया। तो आगे कहते हैं कि उनकी वाणी में कैसा तत्व निकलता है वो मैंने अभी तक नहीं समझा। क्या समझा? राग धर्ममय, धर्म राग में, राग ही धर्म है और धर्म में भी राग किया जाता है। जो मैं ये पूजा पाठ व्रत आदि कर रहा हूं यही धर्म है। और धर्म क्या है? तो पूजा पाठ व्रत आदि करना। मतलब इस जो मैं कर रहा हूं उसे धर्म माना। और धर्म क्या है? जो ये पूजा पाठ व्रत आदि करना चाहिए, ये मतलब दोनों को ही वाइसा वर्षा। क्योंकि एक के संबंध में भूल है तो दूसरे के संबंध में भी भूल होगी ही होगी। तो धर्म भी कैसा माना? रागमय। और रागमय जो बातें हैं उन्हें ही भी धर्म मान लिया। ठीक है। और शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था कि बस शुभ भाव करते रहो, शुभ भाव करते रहो, अच्छे अच्छे परिणाम करते रहो तो धर्म हो जाएगा। बस इसी बात को मानता रहा। पर जिनवाणी में तो सिर्फ वीतरागता की ही बात आई थी, राग की बात तो सिर्फ हमें अशुभ से निकालने के लिए बस आई थी कि तुम अशुभ में मत लगो, इस राग आग में मत जलो, थोड़ा सा शुभ काम करो। शुभ काम शुभ कार्य करोगे तो जिनवाणी समझने का क्या है, एक अनुकूलता बनेगी। नहीं तो प्रतिकूलताओं में तो जिनवाणी समझ में भी नहीं आएगी। तो बस इसके लिए कि उस राग की आग से, अशुभ राग की आग से निकल के शुभ राग में आओ और अपनी बात को समझो। तो हमने आगे की बात को कट कर दिया, पीछे की बात को कट कर दिया। मतलब हमने ठीक है चलो अशुभ में नहीं जाएंगे, बढ़िया शुभ में आ गए। और आगे शुभ से हमें अरागी होने की बात करनी थी, वितरागी होने की बात करनी थी, वो भी हमने माइनस कर दी। बस हम शुभ राग में ही अटके रहे। हमने बस जिनवाणी का इतना ही, जिनवाणी में कहा है पूजन करना चाहिए, जिनवाणी में कहा है दान देना चाहिए, जिनवाणी में कहा है व्रत रखना चाहिए, है ना। तो ये बस बात हमने बस उधर तक ही समझी। लेकिन जैसे माँ का अभिप्राय होता है ना, वो डांट में भी उसके प्यार छुपा होता है, उस अभिप्राय को हमने यहाँ पर नहीं समझा। तो हमने जिनवाणी के अभिप्राय को नहीं समझा। फिर लिख रहे हैं, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म आहार, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। कि पर आज समझ में आया है कि वीतरागता ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। अह मतलब क्या है? बहुमान वाचक शब्द है कि वीतरागता ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। और जो अभी तक हम राग में ही धर्म मानते आ रहे थे, जो हम शुभ क्रियाएं कर रहे थे उनको ही धर्म मान रहे थे कि अरे ये तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। क्यों? क्योंकि ये तो दिन रात बस मंदिर की सेवा में ही लगे हुए हैं, ये इतने व्रत रखते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा इनने एक भी दिन इनका अभिषेक छूटता हो, इनकी पूजा छूटती हो। तो हमने क्या है, बस उसको ही धर्म मान लिया। उसके आगे भी हमें कुछ बढ़ना था, उस बात पे हमारा ध्यान नहीं गया राग भाव में। लेकिन इस राग भाव को ही धर्म मान लेना
ये तो क्या है, जिन मत में, जिनेंद्र के मत में, वीतरागियों के मत में मिथ्यात्व कहा जाता है, क्योंकि उल्टा माना, मिथ्यात्व का अर्थ ही क्या होता है, उल्टी मान्यता। राग में धर्म मानना, और धर्म तो कैसा है, वीतराग ही है। तो राग में धर्म मान लिया, वीतरागता को धर्म नहीं माना, तो उल्टा माना, अर्थात इसे हम मिथ्यात्व कहेंगे। फिर आगे कहते हैं कि जिनवाणी कैसी है, कंक्लूजन में कहते हैं, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। कि वीतरागता की पोषक, जो निरंतर किसी भी कोई भी कथन करे, हमने अनियोग पढ़ा था ना, चार अनियोग वाला चैप्टर पढ़ा ना अपन ने, अभी नहीं पढ़ा, पढ़ा है। पढ़ लिया। पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, शायद मैंने दूसरी क्लास में पढ़ाया है। तो पढ़ चार लिए कारण। पढ़ लिए ना, हाँ। तो अनियोग में हमने देखा था कि चाहे वो प्रथमान युग की बात कर रहे हैं, चाहे करणान युग की बात कर रहे हैं, चाहे वो द्रव्यान युग की बात कर रहे हैं, चरणान युग की बात कर रहे हैं, हर एक कथन से, हर एक कहानी से, हर एक सिद्धांत से वो सिर्फ वीतरागता की ही बात बताना चाह रहे हैं। तो क्या हर एक कथन वो जिनवाणी का वीतरागता का ही पोषण करने वाला है। अगर जिनवाणी में कहीं राग की बात आ रही है तो हमें उसे समझने की जरूरत है। अगर अगर वहां सिर्फ राग की ही बात है तो वो तो जिनवाणी नहीं हो सकती। और मान लीजिए वहां राग की बात आ रही है तो हमें उसका अभिप्राय समझना चाहिए। दोनों बात कह रही हूँ, देखिए, बहुत सारी जिनवाणियों में सिर्फ उसी प्रयोजन को लेकर, राग के प्रयोजन से अगर वो बात लिखी गई है तो वो जिनवाणी नहीं है। लेकिन राग को कहकर भी वीतरागता की ओर ले जा रहे हैं। जैसे कि हमने वहां पढ़ा था कि भय दिखाकर भी आपको क्या है, नरक और का भय दिखाकर भी आपको डराएंगे। और तो भय तो क्या है, एक कषाय है। कषाय उत्पन्न करा के भी आपको क्या है, उस अशुभ राग से उठा के शुभ राग में लगाएंगे, और शुभ राग से भी आगे आपको मोक्ष मार्ग की ओर, वितरागता की ओर ले जाएंगे। तो इस अभिप्राय को समझने की जरूरत है कि हम अभी, हमारी क्या कंडीशन है। हमारी कंडीशन ये है कि हम अभी अशुभ में लगे हुए हैं, तो हमें पहले अशुभ से निकल के शुभ में जाना है। इसलिए जिनवाणी कह रही है कि ये कर, लेकिन बस उसका प्रयोजन वहीं तक सीमित नहीं है। तो आपको हर एक जिनवाणी के कथन से वीतरागता निकालनी है, क्योंकि जिनवाणी का हर एक वाक्य वीतरागता का पोषण करने वाला है, और वही वास्तव में जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। यह हमें क्या है, निरंतर। अगर हमारे पास गुरु नहीं है, मान लीजिए किसी कंडीशन में देव भी नहीं, क्योंकि अभी देव है हमारे पास, लेकिन वो साक्षात अरहंत देव नहीं है, तो वो हमें अपनी वाणी कैसे सुनाएंगे। तो कौन इस जगत में अभी उद्धार करने वाला साक्षात है। अभी हमें गुरु भी, मान लीजिए अभी उपलब्ध नहीं है हमारे पास, मान लो कोई गुरु नहीं है ना, तो क्या करेंगे, जिनवाणी के अध्ययन करके ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष मार्ग की ओर लग सकते हैं। तो हमारा अभी एकमात्र सहारा कौन है, जिनवाणी, क्योंकि अभी साक्षात देव भी हमारे सामने नहीं है, और गुरु भी हमें विरले ही मिलते हैं। मान लीजिए अभी भी हम ऐसे देश में या ऐसी जगह बैठे जहां हमें गुरु का भी सानिध्य नहीं मिल रहा है, तो वहां अपनी जिनवाणी खोल के तो पढ़ सकते हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है। इसलिए क्या है, इस दुष्टम भीषण काल में जिनदेव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। कि इस दुष्टम भीषण काल में जब जिनेन्द्र देव का संयोग नहीं है तो हमारे उद्धारक कौन है, ये शास्त्र ही तो है, जो माता के समान उपकार करके हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। चलिए, ठीक है, ये आया जिनवाणी का स्वरूप पूरा समझ में अच्छे से, क्या मान रखा था और क्या है जिनवाणी, क्या देव मान रखे थे और क्या है देव। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी अपन यहाँ 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, और उसके बाद फिर से अपनी क्लास यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 10 मिनट में सब भाग मत जाना। अपन 8:06 पे बंद कर रहे हैं, तो अपन 8:16 पे शुरू कर देंगे। ठीक है, सब लोग अभी फिर से यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा।
गुरु का स्वरूप समझना है अब अपन को। गुरु का स्वरूप यहाँ पे देखेंगे। चलिए, जिनवाणी का स्वरूप और देव का स्वरूप अपन को समझ में आ गया है। अब अपन यहाँ पर गुरु का स्वरूप देखते हैं। जिनवाणी और गुरु के स्वरूप में आपको अगर कोई भी डाउट है या कोई लाइन आपको ऐसे परेशान कर रही है या समझ में नहीं आ रही, उसका अर्थ अगर ख्याल में नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं। हम आगे, नहीं तो फिर गुरु के स्वरूप पे आगे बढ़ रहे हैं। चलें फिर। चलिए। उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। कि जो चर्चा अपनी चल रही थी, उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, मतलब जो जिनवाणी का जो स्वरूप है, जो जिनवाणी की जो बात है, जो जिनवाणी की बात का सार है, उसे ग्रहण करके जिन्होंने क्या है, नग्न दिगंबर वेश धारण किया है, अर्थात आगम अनुकूल जिन्होंने वेश धारण किया है, उन गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। मतलब गुरु यहाँ पर कौन? जो जिनवाणी के अनुसार जो वेश धारण करे वो गुरु। मतलब जिनवाणी में जो गुरुओं का जो स्वरूप बताया है कि वे नग्न दिगंबर वीतरागी होते हैं, समस्त परिग्रहों से रहित तो होते हैं, बस दिशाएं ही जिनके कपड़े हैं, ऐसे जो मुनिराज होते हैं पिछी का मंडल धारण करते हैं, मतलब जो वीतरागी होते हैं वे गुरु हैं ना। एक देश वीतरागी कहेंगे। जो राग रंग में अभी भी लगे हुए हैं, वस्त्र भी धारण करे हुए हैं, लेकिन अपने आप को सन्यासी कहते हैं, गुरु कहते हैं, वे गुरु नहीं है। तो क्या है, उस वाणी के अंतरतम को, जो उसका जो मर्म है, जो सार है, जो शास्त्र का जो सार है, उसको ग्रहण करके जो गुरु बने हैं, ऐसे गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। मतलब हे, उन गुरुओं को हम सादर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिन रात कैसे हैं वो गुरु? तो कहते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। कि जो निर्ग्रंथ मुनिराज है वो कैसे हैं, उनके चिंतन में क्या चलता है? क्योंकि अब सब घर परिवार छोड़ दिए हैं, वस्त्र भी छोड़ दिए हैं, जगत से कोई नाता नहीं है, तो क्या चिंतन करते होंगे? क्योंकि हम तो गृहस्थी में रहते हैं, तो हमें तो पता है कि अभी हमें व्यापार की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, घर की टेंशन है, घर के सदस्यों की टेंशन है, तो हम उनका ही चिंतन करते हैं। पर वे किस बात का चिंतन करते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है? तो कह रहे हैं दिन रात, दिन में ही नहीं, रात में भी किसका चिंतन है? बस आत्मा का ही चिंतन करते हैं। और उनकी वाणी में भी क्या आता है? तो बोलते हैं ना, जिसके मन में जो होता है वही उसके वचन में भी आता है। तो जिसके अंतर मन में, जिसके अंतर में आत्मा विद्यमान है, निरंतर चिंतन में जिसके आत्मा विद्यमान है, उसकी वाणी में भी क्या आएगा? आत्मा ही आएगा, आत्मा ही दिखेगा। तो कह रहे हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। कोई अगर कुछ बात समझने आता है तो उसे भी जग के प्रपंचों की बात नहीं बताते, जगत के राग की बात नहीं बताते, घर परिवार को कैसे चलाना, व्यापार में कैसे समृद्धि हासिल करना, ये बात नहीं कहते। ये यंत्र लगा लो तो घर में बरकत हो जाएगी, ये पाठ करवा लो तो घर में ऐसा हो जाएगा, या ये मंत्र पढ़वा लो, ये पूजा करवा लो तो व्यापार में ऐसा हो जाएगा, ये जो बताते हैं वे सच्चे गुरु नहीं है। क्योंकि वो तो क्या बात बताते हैं, जो उनके चिंतन में जो बात आती है वही बात बताते हैं। और उनके चिंतन में क्या है निरंतर? उनके चिंतन में आत्मा है, आत्मा ही उनके चिंतन में है, इसलिए वाणी भी में भी उनके आत्मा का ही स्वरूप आता है, मुक्ति मार्ग का स्वरूप आता है, मोक्ष का स्वरूप आता है, वीतरागता की बातें आती है, सर्वज्ञता की बातें आती हैं।
और कोई अन्य राग की बात उनमें उनके मुख से नहीं होती है। यहाँ तक कि कोई मंदिर बनवाने की बात, धर्मशाला बनवाने की बात, वो ये बात भी वे गुरु नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो ये सब छोड़ चुके हैं। उन्हें क्या मतलब? उन्हें तो मंदिर से कोई प्रयोजन भी नहीं है। मंदिर से प्रयोजन तो सिर्फ गृहस्थों को, उनको तो मंदिर जाना कंपलसरी भी नहीं है। मुनिराजों को मंदिर जाना कंपलसरी है क्या? नहीं है। उन्हें देव दर्शन भी कंपलसरी नहीं है कि आप देव दर्शन करिए। गृहस्थों को देव दर्शन कंपलसरी है। तो आप मंदिर बनवाओ, रुकने के लिए धर्मशाला बनवाओ, उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब उन्हें सिर्फ मतलब है तो अपनी शुद्धात्मा से, उसकी संभाल करते हैं निरंतर। उन्हें क्योंकि हमेशा ये डर रहता है कहीं यह जो आत्मा का चिंतन है, जो शुद्धात्मा की प्राप्ति मुझे हुई है, कहीं ये मेरे से बिछुड़ ना जाए, हट ना जाए, और फिर से वही राग की आग में मैं ना जलने लगूं। इसीलिए वो कभी वाणी में भी अपने राग की बातें नहीं लाते हैं। किसकी बातें लाते हैं? वीतरागता की बातें लाते हैं, आत्मा की ही बातें वो करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि और उनकी काया से भी क्या होता है? उनका अंतर मन प्रकट होता है। क्योंकि जैसे हम मुनिराजों को देखते हैं तो हमें भी कैसा अनुभव होने लगता है? शांत अनुभव होने लगता है, वैराग्य का चिंतन होने लगता है, उनके जैसी दशा को धारण करने का मन होने लगता है कि कितने निष्प्रही हैं वो जगत से, कि जगत कितना उलझा हुआ है और वो कितने सुलझे हुए हैं। तो उनकी काया से भी हमें क्या है? निरंतर कुछ ना कुछ उपदेश ही मिल रहा है। तो निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी उनका अंतर मन ही प्रकट हो रहा है। जो शांति उनके मन में है वो शांति उनकी काया में भी दिखाई देती है। जो वीतरागता उनके अंदर में है वो वीतरागता उनकी काया से भी हमें दिखाई देती है। मतलब उनके मन में, वचन में, काय में एक रूपता है। हमारे मन और वचन में एक रूपता नहीं है। हमारे मन और वचन में सब भिन्न, अलग अलग चलता रहता है। क्या चलता रहता है? हम आत्मा में तो क्या, हम अपने अंतर मन में तो किसकी बात करते हैं? किसी का बुरा सोच रहे होंगे, ये कुछ जो भी है, राग द्वेष की बातें सोच रहे होंगे। वाणी में क्या है? सब मीठा 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 लाते हैं। और काया से तो कुछ और ही करते हैं। मतलब छल कपट हमारे चलता रहता है। लेकिन जो मुनिराज है उनके मन में भी वही चीज है, उनकी वाणी में भी वही चीज है, और उनके काय से भी वही झलकता है। मतलब क्या है? उनमें सरलता है। क्योंकि छल कपट के अभाव में क्या प्रकट होता है? सरलता, सहजता। तो उनके मन उनके जीवन में भी एक रूपता हमें दिखाई देती है, हमें छल कपट नहीं दिखाई देता। आया समझ में? ठीक है। तो निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, ये कि उनकी आत्मा में, उनके मन में आत्मा का चिंतन है, उनकी वाणी में आत्मा का चिंतन है, और उनकी काया से भी हमें वही प्रकट होता दिखाई देता है जो उनके मन में है। आगे चलते हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर सद्ज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, द्वादश विधि तप नित करते जो। कह रहे हैं निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी। निर्ग्रंथ है, दिगंबर है, और क्या है? सत, सत के ज्ञानी है। सत मतलब क्या होता है? सत्ता। जो अपने अस्तित्व को समझने वाले हैं, जो अपने अस्तित्व को जानने वाले कि मैं जीव हूं और मैं सिर्फ जानता देखता हूं, ऐसा जो सत्य को स्वीकार करने वाले हैं, सत्य के ज्ञानी हैं, वस्तु व्यवस्था के ज्ञानी हैं, जगत के स्वरूप के ज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं? उनका कार्य क्या है? तो कहते हैं स्वात्म में सदा विचरते वो जो, वो अपनी आत्मा में ही निरंतर विचरण करते हैं। वे हमारे जैसे टूरिस्ट प्लेसों पे घूमने नहीं जाते। वो कहाँ घूमते हैं? बस अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, अपने आत्मा में ही घूमते हैं। उनको कुछ और दिखता ही नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं ना कि जब हमने 12 सॉरी देवशास्त्र गुरु पूजन पढ़ी थी तो अपन ने पढ़ा था ना,
भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कि हमने हर भाव वन में, मतलब इस पूरे भाव के जो वन है, जितने भी भाव है उन सब में मैं घूम चुका हूँ, और एक एक कण को जी भर भर के देख लिया, तो अब अन्य कहाँ विचरने की बात आती है। क्योंकि जगत में हमें कुछ भी सारभूत वस्तु दिखाई नहीं दी, इसीलिए वो क्या है, अपनी आत्मा में ही विचरण करते हैं। और कैसे हैं वो, ज्ञानी है, ध्यानी है, निरंतर ध्यान करते हैं, और समरस सानी मतलब समता रस का पान करते हैं। चाहे कोई उनकी निंदा करे, चाहे उनकी कोई प्रशंसा करे, चाहे उन्हें कोई गाली दे, चाहे उनकी आरती उतारे, चाहे उन पे कोई उपसर्ग करे, या फिर उन्हें बहुत अच्छा आहार करवाए, तो भी वे सब में कैसी कर क्या रखते हैं, समता रखते हैं। आज बहुत अच्छा भोजन मिला ऐसा भाव नहीं आता, या इसने मेरे ऊपर उपसर्ग किया तो इसको एक से ऐसा भाव, ऐसा भाव उनके मन में नहीं आता है। क्या करते हैं वो, निरंतर ही समता रस का पान करते हैं, और क्या करते हैं, द्वादश विधि तप नित्य करते जो, और क्या करते हैं, 12 तपों का निरंतर निरंतर ही पालन वह करते हैं। द्वादश मतलब होता है 12, और विधि मतलब 12 प्रकार के तप की जो विधि है उसको नित्य करते हैं। आगे चलें। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों में, नित्य यही भावना भाते हैं। क्या कह रहे हैं, कि जो ये ज्ञानी ध्यानी समरसानी है, जो द्वादश विधि तप जो करते हैं, ऐसे जो दिगंबर मुनिराज है, वो कैसे हैं, चलते फिरते सिद्धों के समान। सिद्ध कभी चलते फिरते हैं क्या, नहीं, वे तो एक, जिस आसन में वो यहाँ थे उसी आसन में वहां जाके सिद्धशिला में जाके विराजमान हो जाते हैं, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में जाके विराजमान हो जाते हैं। और सिद्धों का एक विशेषण है, अचल है, वे चलायमान नहीं होते, मतलब फिर से जगत में नहीं आते, अवतार धारण नहीं करते, तो फिर हम उनको कैसे कह सकते कि चलते फिरते। तो कह रहा सिद्ध तो नहीं है, लेकिन भावी सिद्ध है, सिद्धों के लघुनंदन है, सिद्धों के पुत्र के समान ही यह उत्तराधिकारी है। कौन, मुनिराज। क्योंकि अब उनकी पोजीशन कौन लेगा, सिद्ध, और आगे मुनिराज क्या बनने वाले हैं, सिद्ध ही तो बनने वाले हैं। इसीलिए अभी हम सिद्धों को नहीं देख सकते, लेकिन जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसे ही ये भी अपने आत्मा का चिंतन करते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि सिद्ध तो नहीं चलते, पर इन गुरुओं को देख के लगता है कि ये चलते फिरते सिद्धों के समान है, क्योंकि ये सिद्धों के ही तो उत्तराधिकारी है। इसीलिए कह रहे हैं चलते फिरते सिद्धों से, सिद्धों, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते। जो गुरु है वह चलते फिरते सिद्धों सिद्धों के समान है, इसीलिए हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, और हम ये भावना करते हैं कि हे भगवान, हम भी आपके कदमों पे चले। आपके कदमों पे चलने का अर्थ क्या है, कि आपने जो रास्ता अपनाया है, जो मार्ग जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, जो आपने अंदर में धारण किया है, वही मैं भी अपने अंदर में धारण करूं, और मैं भी उसी रास्ते पर चलूं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। अर्थात जैसे आप नग्न दिगंबर वेश धारण किए हैं, जल्दी मैं भी ऐसा ही वेश धारण करके अपनी आत्मा की साधना करूं। ऐसी भावना हम निरंतर भव्य जीव यहाँ पर भा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक गुरु का स्वरूप। ख्याल में आया गुरु का स्वरूप। ठीक है, आगे चलते। हो नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार जिन वरवाणी। शुद्धात्म, समय सार का अर्थ बताया था आपको कि क्या है, समय सार अर्थात शुद्धात्म, और शुद्धात्मा कौन सी है, कि देव है। तो हो नमस्कार शुद्धात्म को, शुद्धात्म को मतलब देव को, और हो नमस्कार जिनवर वाणी, जिनवर वाणी मतलब शास्त्र को, और हो नमस्कार उन गुरुओं को
जिनकी चर्या समरसानी, जो उन गुरुओं को भी मेरा नमस्कार हो जिनकी चर्या, जिनका आचरण क्या है, समतामय है। ऐसे मुनिराजों को मेरा नमस्कार, मतलब देव शास्त्र गुरु को यहाँ पर नमस्कार करते हैं। और आगे कहते हैं, दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान। यहाँ पर बस कविता के अर्थ में ही इसको यहाँ पे समझना कि कोई आ, मात्र देव दर्शन को देते हैं, आगम सम्यक ज्ञान को देते हैं, और गुरु चारित्र का ही बस रूप है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर बस उसकी प्रमुखता के कारण वहां पर काव्य में ऐसा व्यवस्थित किया गया है। दर्शनदाता देव है मतलब क्या है, कि देव के स्वरूप को समझ के सम्यक दर्शन होता है। इसीलिए क्या है, दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन दाता देव है। क्योंकि जिनेन्द्र सम्यक दर्शन में एक निमित्त कारण क्या है, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के निमित्तों में एक क्या है, जिन प्रतिमा भी है। तो इसलिए कहा दर्शन दाता देव है, कि ये जो देव है वो क्या है, हमें दर्शन देते। दर्शन मतलब क्या, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करवाते हैं। इसलिए इसकी मुख्यता से यहाँ कहा दर्शन दाता देव। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर ही चीज दे रहे हैं ऐसा नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन होगा तो साथ में सम्यक ज्ञान होता ही होता है, और धीरे धीरे आचरण भी होता है। लेकिन यहाँ काव्य में अतिशयोक्ति दिखाने के लिए ऐसा वर्णन भी किया जाता है, एक काव्य का रूप है तो वैसा ही समझना चाहिए। और आगम सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान कौन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, आगम को सम्यक ज्ञान कहा क्योंकि जो आगम है उसमें भी सम्यक ज्ञान का ही वर्णन है, या फिर वे सम्यक ज्ञान का ही अंश है। केवल ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान है, और केवल ज्ञान के अकॉर्डिंग ही क्या है, शास्त्र लिखे गए, इसीलिए वो क्या है, सम्यक ज्ञान है। अर्थात सच्चे ज्ञान रूप जो क्या है वह आगम है। और गुरु के में हमें किसकी मुख्यता ज्यादा दिखती है, हम जब गुरु को देखते तो उनका सम्यक दर्शन नहीं देखते, उनका सम्यक ज्ञान नहीं देखते, क्योंकि ये आंतरिक वस्तु है। सम्यक चारित्र भी आंतरिक वस्तु है, लेकिन बाह्य में उनके हमें चारित्र दिखाई भी देता है कि वे नग्न है ना, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, आहारचर्या उनकी ऐसी हो रही है। तो ये सब क्या है, ये चारित्र का ही रूप हमें उनमें दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर उनको चारित्र की मुख्यता से कहते हैं, गुरु चारित्र की खान है, कि वे सम्यक आचरण की खान है। और मैं इन तीनों को, मैं बंदो मैं नमस्कार करता हूँ, उनको ध्यान में धारण करके, धरी ध्यान उनका, उनका ध्यान करके, ऐसे जो दर्शनदाता देव हैं, जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप जो आगम है, और चारित्र की प्रतिमा जो गुरु हैं, उनका ध्यान करके मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आ गई बात क्या समझ में आपको यहाँ तक। देव का स्वरूप क्या बताया, देखिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि देव का स्वरूप में ये बताया था कि देव कैसे है और कैसा हमने मान रखा है, जिनवाणी कैसी है और कैसा हमने मान रखा है। और उसके बाद गुरु का स्वरूप यहाँ पर बताया। इसका मतलब क्या हुआ, कि स्तुति सिर्फ उनकी बड़ाई ही बस स्तुति नहीं होती है, कि भगवान आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। हमारी भूल दिखाकर यहाँ पर एक स्तुति का नया रूप दिया है, कि यहाँ हमारी भूल भी बताई है, और उस भूल को सुधार कर उनका स्वरूप भी हमें बताया है। ठीक है, तो मैं एक एक चीज एक एक लोगों से पूछूंगी आज, है ना, पूरा एक से समराइज नहीं करवा रही हूँ। चलिए, सबसे पहले जो देव स्तुति हुई अपनी, इस स्तुति में जो देव का स्वरूप आया है, और हमने क्या देव का स्वरूप समझ रखा था, वो आपको बताना है। मैं इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है, आपको जितना याद है आपको उस हिसाब से बताना। कौन बताएगा, हैंड रेस कीजिए आप लोग। मनीष भैया बताइए, देव का स्वरूप क्या है और हमने क्या मान रखा है। देव का स्वरूप वितरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञानी है। मगर हमने हम्म। उनका रूप ना समझ के 84 के चक्कर लगाए। उनको हमने हम्म। समझा था कि वो करुणा निधि है, मतलब वो हमारा कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा हम्म। सोचकर हमने हमने मिथ्यात्व को पाला था। पर एक्चुअली वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो वितरागी है, वो
निरीह है और कृत्य है, मतलब ये उनका स्वभाव है, तो वो हम पहचान नहीं सके। और उन्होंने जो बताया था कि जो जब होना है वो तभी होने वाला है, मतलब वो वस्तु व्यवस्था या वस्तु स्वभाव का जो परिणामशील सिस्टम है वो केवल ज्ञानी ने बताया है, मगर हम अपने अभिमान से ऐसा समझते कि हम उसके कर्ता धर्ता है, हम हम्म। करते हैं काम, मगर एक्चुअली हम कुछ करते नहीं है, जो होने वाला है वही होता है। तो ये भी हमारी मिथ्या का कारण है। तो ये जो स्वरूप है देव का, वो हमने समझा नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर समझा आपने, बहुत बढ़िया बताया है। तालियां आपके लिए। चलिए, अब हम आगे, जो जिनवाणी का स्वरूप है वो कौन बताएगा? जिनवाणी का जो स्वरूप है वो, और हमने क्या जिनवाणी के की मान्यता कर रखी थी, जिनवाणी के स्वरूप के संबंध में हमने क्या समझ रखा था, वो आपको बताना है। कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए आप लोग। क्या हो गया, जिनवाणी की बातें नहीं समझ में आई क्या? हाँ, दीपा जी बताइए। सबसे मुख्य बात तो आपको स्याद्वार, अनेकांत ये समझाना है, और हमने फिर क्या मान रखा था वो भी बताना है। तो जिनवाणी की बात में भी यही है कि जो वितरागता का पोषण करे वही सच्ची जिनवाणी है। जिनवाणी में स्यादवाद, अनेकांतमय और समय सार मतलब कि आत्मा का सही स्वरूप समझाती है, वह है। जैसे स्यादवाद तो मतलब कि कथनचित ये बात भी सही है, कथनचित दूसरी बात भी सही है। और अनेकांतमय मतलब कि अनेक धर्म एक वस्तु में पाना। सो मतलब कि जो वस्तु को बताने का तरीका है वो स्यादवाद है। एकांत जो है वो वस्तु है जिसमें अलग अलग धर्म हम पाए जाते हैं। तो ये धर्म जो कैसे सारी पाए जाते चीजें हैं? हैं, जो धर्म की बात आई थी ना, फिर धर्म कैसे होते हैं? हाँ, तो जैसे कि सत असत, फिर हम्म। क्या था, आ, नित्य अनित्य, भाव भाव, हाँ एक अनेक, ध्रुव अध्रुव, हाँ, ये यस यस यस। परस्पर विरोधी धर्म होते हैं। एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं। मतलब ये थोड़ी अलग बात है, क्योंकि विरोधी धर्म एक ही वस्तु में पाया जाना, ये लगता है ना कि कोई वस्तु एक भी है और अनेक भी है, कोई वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, ये कैसे हो सकता है? तो ये जो परस्पर विरोधी धर्म क्या है, एक ही वस्तु में पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? अनेकांत है। ठीक है, हाँ। जी। नए समझ में आया? नए क्या है? नए मतलब कि सम्यक ज्ञान के अंश को नए बल बताया जाता है। कि प्रमाण से वस्तु के अंश को जानना, मतलब कि किसी अपेक्षा से वस्तु का यह स्वरूप भी है और किसी अपेक्षा से जो वस्तु का यह दूसरी स्वरूप भी परिभाषा है। आप बता रहे हो ना, कि प्रमाण से पूरी वस्तु को जाना जाता है, प्रमाण से वस्तु के एक अंश को नहीं जाना जाता। प्रमाण से पूरी होल जो थिंग है, जो वस्तु है पूरी, वो एक साथ जानी जाएगी। उसकी शुद्ध हम्म अशुद्ध पर्याय सब कुछ जाना जाएगा। और नए से उसके एक अंश को जाना जाएगा। मान लीजिए उसकी शुद्ध पर्याय को ही लिया या अशुद्ध पर्याय को ही लिया, है ना, तो वस्तु का जो एक अंश है वो नए से जाना जाएगा, और जो पूरी वस्तु है वो प्रमाण से जानी जाएगी। लेकिन इसका क्रम है, पहले वस्तु प्रमाण से जानी जाएगी, फिर उसके एक एक अंश को जाना जाएगा। मतलब पहले हम पूरी एक वस्तु को देखते हैं, फिर उसके एक एक अंश को समझते हैं। तो प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक अंश को जो जानता है वो नय कहलाता है। ठीक है, क्या परिभाषा हुई? प्रमाण से जानी हुई वस्तु के जो एक अंश को जानता है वो नय कहलाता है। फिर नए के बहुत भेद होते हैं, देखिए अलग अलग। हाँ, नए 2 प्रकार के भी होते हैं, नए 7 प्रकार के भी होते हैं, नए 8 प्रकार के भी होते हैं, नए 47 प्रकार के भी होते हैं, नए असंख्यात भी होते हैं और नए अनंत भी होते हैं, क्योंकि वस्तु के धर्म अनंत हैं।
तो नए भी अनंत होंगे, क्योंकि एक एक धर्म को जानने के लिए एक एक नए है। वो लाइन क्योंकि रिपीट कर वस्तु, सकते हैं, जो प्रमाण से जानी हाँ, हुई। प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक अंश को जो जानता है, ओके। वो नए उसे नए कहलाता है। कहते उसे हाँ, नए कहते उस, हाँ, नए का भी एक पूरा अपने सिलेबस में रहेंगे। 7 प्रकार के नए भी आएंगे, 8 प्रकार के नए भी आएंगे। जब समय सार पढ़ेंगे तो 47 नए की भी चर्चा आएगी। सॉरी, प्रवचन सार में 47 नए की भी चर्चा आएगी। तो सब पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा भी बस इंट्रोडक्शन था नए का। तो ये ऐसी जिनवाणी होती है। क्या मान रखा था रोशनी जी हमने? अब आप, हाँ चलिए रोशनी जी से पूछे, क्या मान रखा था जिनवाणी को हमने कि कैसी है जिनवाणी? कि जिनवाणी में क्या बातें आती हैं? वो है तो ऐसी, लेकिन हमने ऐसा मान रखा था कि ऐसा बताती है जिनवाणी। मुझे ये नहीं, करना मुश्किल लगेगा। मुश्किल लग रहा है। हेमंत जी आप बताइए। जो आप जो सही है वह सही है, जो हमारे आपसी झगड़ों को मिटाती है वह सही जिनवानी है, ऐसा। नहीं, उसमें एक कुछ लाइंस और देखो आगे। जो सिर्फ सच्ची वीतरागता की आती है इसमें, वह जिनवानी है। हाँ, वीतरागता की, लेकिन हमने क्या मान रखा था कि जिनवाणी बताती राग धर्ममय, धर्म रागमय। ये जो लाइन है वो एक्सप्लेन करिए थोड़ा। ये तो नहीं समझ। नहीं आया क्या समझ में? नहीं समझ आया, थोड़ा मिस कर रहे हैं। हाँ, देखिए हमने अभी तक मान रखा था कि जिनवाणी बस हमें ये बताती है कि राग में ही धर्म है। मतलब हमने जो जिनवाणी के एक कथन को पकड़ रखा था कि उसमें जो शुभ राग का जो कथन आया है कि ऐसी शुभ क्रियाएं करिए, ऐसा शुभ भाव करिए, तो हमने उस शुभ राग को ही, उस शुभ भाव को ही धर्म मान रखा था। इसके आगे हम नहीं बढ़े थे। लेकिन जनवाणी में बस यहाँ तक की बात नहीं है कि बस शुभ भाव करना है। उसमें आ गया है कि हमें शुभ अशुभ से पार वीतरागता की ओर जाना है। हमने उस मर्म को नहीं जाना, तो हमने राग धर्ममय, धर्म रागमय, कि हमने धर्म को रागमय मतलब शुभ राग था तो उसी शुभ राग को धर्म मान लिया। ये हमारी भूल रही। ठीक है, आया समझ में? और वस्तु, मतलब जिनवाणी में कहीं भी राग की चर्चा नहीं आती, उसमें सिर्फ वीतरागता का ही पोषण होता है। ये बात हमें उसमें समझनी थी। ठीक है, चलो आगे। अब गुरु का स्वरूप तपन भैया बताएंगे, गुरु का स्वरूप क्या है? अ, गुरु से हम चारित्र सीखते हैं। और हम्म। वो गुरु गुरु कैसे होते हैं? गुरु जो अपने आत्मा के चिंतन में रहते हैं, मृदुभाषी होते हैं। फिर निर्वस्त्र काया होती है जिनकी। अ, हम्म। जो जो हमेशा तप में लीन रहते हैं। हम्म। और उनको हम चलते फिरते सिद्ध की भी इसमें बात बोली है कि वो ऐसे चलते फिरते सिद्ध है, हाँ, उनको उपमा निमित्त देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। एक और कि उनके मन वचन काय में क्या होता है? उनके अ, थोड़ा सा अपन ने इस पे ज्यादा फोकस किया था कि उनके मन में भी वही है, वचन में भी वही है, और काया में भी वही है। क्या है? आत्मा का अंतरतम। चिंतन। अंतरतम। अंतरतम। आत्मा। अंतरतम, हाँ, अंतरतम तो हुआ अंतर का मन। लेकिन क्या है उस अंतर के मन में? आत्मा का आत्मा चिंतन। का चिंतन। आत्मा का चिंतन उनके मन में भी है, वचनों में भी आत्मा का ही चिंतन प्रकट होता है कि आत्मा कैसा है। और काया से भी हमें ये ही समझ में आता है कि ये निरंतर बस आत्मा का ही चिंतन करते हैं, इसलिए इतनी शांति, सहजता, समता इनके काया से भी वो झलकती है। तो तीनों चीजें में हमें उनके आत्मा ही झलकता हुआ दिखता है। ठीक है, आया समझ में?
चलिए, तो ये देवशास्त्र गुरु का तीन तीन बार आपको पढ़ाना, मतलब चैप्टर पढ़ाना, देवशास्त्र गुरु पूजन पढ़ाना, फिर देव स्तुति भी पढ़ाना, क्या प्रयोजन हो सकता है इसका? इसका मात्र इतना ही प्रयोजन है कि देवशास्त्र गुरु के संबंध में बहुत भूल रहती है। और जब हम रत्नकंठ शावकाचार्य में देखते हैं तो पहली शर्त है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो कहा देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन शुरुआत है मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, यावन ज्ञान चरित्रा की प्रथम सीढ़ी कौन सी है मोक्ष मार्ग की? सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन हासिल नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। इसीलिए बहुत, मतलब जैसे बोल सकते हैं ना, नींव जो है वो मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा। देवशास्त्र गुरु के ही संबंध में भ्रांतियां रहेंगी तो फिर आगे जो जिनवाणी है वो भी इन्हीं के आधार से है। देव के आधार से क्या है? जिनवाणी है। अगर देव हमने सही नहीं सिलेक्ट किए तो उनकी वाणी हम कैसे सही समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। मतलब देव के संबंध में भ्रांति है तो फिर हमने जिनवाणी के स्वरूप को भी नहीं समझा। और जिनवाणी में जो आचरण है गुरुओं का, वो जिनवाणी को नहीं समझा तो गुरुओं को भी नहीं समझा। मतलब एक एक दूसरे पे टिके हुए हैं सबका स्वरूप, तो हमें तीनों का स्वरूप अच्छे से समझना होगा। लेकिन छोटी छोटी में हम चल जाएगा चल जाएगा, तो इतना तो चलता है, वो वाली चीज अगर हमेशा रही तो एक शंका भी अगर मन में किसी के संबंध में रहती है, देवशास्त्र गुरु के संबंध में रहती है, तो आप निशंकित नहीं है, और निशंकित नहीं है तो आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन निशंकित लोगों को होता है जिनके मन में कोई भी शंका नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि अंधश्रद्धा, मतलब निशंक हो जाना। परीक्षा करके एक एक बात को, देव के बारे में जो भी आपको बताइए, आपको भा रही है नहीं भा रही है, उस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये बात अन्य कह दी, जो होना है सो निश्चित है, आपने मान ली, मैंने कह दिया आपने मान ली कि सब कुछ निश्चित है। आपको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सर्वज्ञता का हमें स्वरूप समझना चाहिए कि सर्वज्ञता में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ उनने देख लिया, हमारे आगे के भाव देख लिया, हमारा पीछे का भी देख लिया, ऐसा होता भी है कि नहीं होता, या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो हमें खुद परीक्षा करनी होगी, समझना होगा, प्रश्न उठाने होंगे। इसलिए हम देवशास्त्र गुरु को यहाँ पे बार बार आपको समझा रहे हैं, वीतरागता समझा रहे हैं, सर्वज्ञता समझा रहे हैं। आप इस पे विचार करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब हमें पहले अपनी नींव मजबूत करनी है, इसलिए आपको इतना बार बार बताया जा रहा है। और थोड़ा सा भी भटके तो फिर सब खत्म है। हम थोड़ा सा भी इस स्वरूप से विचलित हुए तो सारी चीजें पानी हो जाएंगी, सब धुल जाएगा, फिर कुछ भी आगे नहीं है। मतलब जैनिज्म पूरा देवशास्त्र गुरु पे ही टिका हुआ है। तो उनकी सच्ची श्रद्धा, उनका सच्चा स्वरूप हमें समझना आवश्यक हो जाता है। तो आप लोग सच्चे देवशास्त्र गुरु को समझिए, बार बार इस पाठ को चिंतन कीजिए। अभी हम वितराग विज्ञान भाग 2 यहाँ हमारा समाप्त हो रहा है। तो आप लोग इसको फिर से पढ़िएगा, और वितराग विज्ञान भाग 1 पर जो असाइनमेंट दिया हुआ है उस असाइनमेंट को आप लोग लिखिए और सबमिट करिए। इसके अलावा आपको मैंने नमोकार मंत्र जो सेल्फ स्टडी में है वो दे रखा है, और अब 10 लक्षण धर्म भी आपको पढ़ना है सेल्फ स्टडी में। तो आपने नमोकार मंत्र पढ़ लिया पूरा? नमोकार मंत्र जो पुस्तक है वो पढ़ लिया आपने पूरी? तो पहले दो चैप्टर है वो मैंने पढ़ लिए, उसके बाद के थोड़े अलग अलग चैप्टर है नौकार मंत्र के बुक में। अगर आप हम्म। देखेंगे तो पहले दो चैप्टर, मतलब मैं थर्ड चैप्टर तक पहुंचा हूँ, बाद में वो अलग अलग चैप्टर है, स्वयं मैं कौन हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो जो नौकार मंत्र का पहला सेशन है, भक्ति ध्यान जीवन मरण सुख दुख, ये तीन मैंने किए हैं। कौन सा कौन ये सी बुक है? आपने कौन सी बुक डाउनलोड करी है? ये है ना नौकार मंत्र का ही महामंत्रों का बुक है, नौकार मंत्र एक अनुशीलन। नहीं, अनुशीलन नहीं पढ़ना है। उसके नमोकार अंदर में का जो, आपके आपके अच्छा, कोर्स में जो नमोकार मंत्र दिया उसमें ऐसे चैप्टर्स नहीं है शायद। नहीं मैंने तो रोशनी जो जी। बुक बुक जो डाउनलोड की थी उसमें नौकार मंत्र एक अनुशीलन था। उसमें जो पहला चैप्टर था वो नौकार मंत्र है, वो मैंने पढ़ा था। 21 पेज का चैप्टर है वो। हाँ, तो
ये तो सही है, आप सही कह रहे हैं, और आगे भी सब नमोकार मंत्र से रिलेटेड ही चैप्टर है। अगर अच्छा, उसका नाम भी आपको डिफरेंट लग रहा है तो वो सब नमोकार मंत्र से ही रिलेटेड है। ये बुक तो सही है ना? मतलब मेरे को तो यहीं से कोर्स कोर्स डाउनलोड में से ही मिली है। हाँ नौकार तो सही है। महामंत्र एक अनुशीलन, हाँ डॉक्टर हाँ। हुकुम चंद बारेल का। हाँ सही है। एक सेकंड में निकाल लेती हूँ और फिर इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं।